अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी उससे एक दिन पहले मैं अपनी मदर के घर पे थी। तो अम्मी कुछ सामान लेने गई हुई थी, बल्कि अम्मी सामान लेने गई थी। बेबी डूडू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उनको नाश्ता उनको दवा लेने गई थी उनके साथ वो फ़िदाई। और मैं जो यहाँ अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने अंडा पराठा बनाया था। और क्योंकि सैटरडे का दिन था ये, हाँ, तो बस दोपहर का टाइम था, मतलब सुबह का टाइम था। तो उस वक्त तक हाउस हेल्प हमारी आई नहीं थी, तो इसलिए अभी किचन का बड़ा बुरा हाल हुआ था। खैर फिर मैंने अंडा फ्राई किया और आज अंडा सही हो गया था, मतलब टूटा नहीं था। और फिर जो है हमारे पास ये अम्मी घर पर जो है ना, ये दलिया, साबुत दलिया और थोड़ी सी चिकन और दाल डाल के ना उसमें इस तरह से बना देती हैं बेबी डूडू के लिए, नमक वमक हल्का सा डाल के। तो ये साथ में वो चढ़ा हुआ था। यहाँ मैंने अपनी चाय बनाई हुई थी और इधर मैं जो है वो अंडे में नमक शमक डाल रही थी। तो आज बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि मामू की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। उनको बताया था एक्सीडेंट हो गया था। तो आज हमें वैसे काफ़ी टाइम से मेरी मामी जो है ना, मतलब उनकी तो शादी नहीं हुई जिन मामू का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो दूसरे मेरे मामू हैं उनकी जो वाइफ़ है वो हमें कब से बुला रही थी। तो आज हमने सोचा था कि कल हम जाएँगे इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग को आज जाना था, हाँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जो है ना, क्या नाम है उसका, मामू को भी देख लेंगे इसी बहाने। अब ये है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं मामू के यहाँ गई तो उनकी तबीयत का क्या हाल था, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी है कि जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आगे अब आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो वाला व्लॉग था जिसमें हम लोगों ने फूड चैलेंज करना था, वो भी इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि बीच में फ़लस्तीन और गाज़ा के हालात की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिल ख़राब हुआ था। मगर ये कि हमने यही सोचा है कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनकी जो इसराइली चीज़ें उन्हें बायकॉट करें और नमाज़ पढ़ें और उनको बस लोगों के लिए दुआ करें। और सबसे ज़्यादा हमारा यही होगा कि जितना ज़्यादा इनके बारे में बात की जाए, जितना ज़्यादा इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए, हम ये सारे काम करें, ताकि हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो यही होगा। तो बस ये मेरा छोटा सा नाश्ता तैयार हो गया था, क्योंकि उस वक्त तक मेड नहीं आई थी और सारी प्लेट्स गंदी हुई थी। तो मैंने कहा, और बड़ी बड़ी प्लेट्स थी ना, तो मैंने कहा कि बस छोड़ दो, इसी में निकाल लो। और फिर ये मेरा वो सूट था जो मैंने लिया था जीन से। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो सिर्फ शर्ट और ट्राउज़र दिया था, ये दुपट्टा बिल्कुल इसके जैसे मैचिंग का कैसे आ गया। तो बस ये मेरा एक पुराना सूट था, उसका दुपट्टा मेरे पास था, तो वो मैंने जो है ना इसके साथ लगा लिया। और इतना कोई अच्छा माशाल्लाह से ये सूट लग रहा था। इसके साइडों पे ना पूरी जो इसकी चौकें होती हैं उस पर ना एम्ब्रॉयडरी थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ करीब से, ये देखें, इसकी चौकों पे पूरी एम्ब्रॉयडरी थी और ये बहुत प्यारा सूट लग रहा था, हसीन। और उसके साथ ये बिल्कुल पूरा मैचिंग में दुपट्टा आ गया था। इंशाल्लाह जीन से मेरा इरादा है कि मैं 2-3 इसी तरह के शर्ट ट्राउज़र्स और लूँगी। और बस फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे, तो ये बेबी डूडू यहाँ बैठे हुए थे और हम लोग बस निकल गए थे मामा के घर के लिए। तो अब इसी तरह से हम लोग सोच रहे थे कि ज़ाहिर बाबा के लिए क्या लेके जाएं क्या नहीं, बट हमें लगता है कि उस टाइम जो है ना इंसान को फल वल तो बहुत घर वाले ही लेकर आ रहे होते हैं। आपको चाहिए, हमारी दादी के इसी तरह का रिवाज था। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग अपने मामू के यहाँ पहुँचे ना, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बेसिकली ये दिखाना चाहती हूँ कि सारा मेरा सामान यहाँ फैला हुआ है। बेबी डूडू के बैग, मेरी चादर, एक और बैग, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने ससुराल जाना था, तो मैं सारा सामान समेट के लेकर आई थी। और फिर उसके बाद मेरे मामा के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन वो जो है ना बेबी डूडू को ले जा के बाहर टहलाने लेके चले गए। हालांकि बेबी डूडू को इस वक्त बहुत बुखार हुआ था, मगर वो जब किसी के आए तो इतना खुश हुए थे कि बस। और ये देखें, यहाँ पर जो है ना वो मेरे मामा के साथ खड़े हुए हैं। फिर क्योंकि हम लोग दोपहर में चले गए थे, तो पहले मेरी मामी ने ना ऐसे स्नैक्स के तौर पे इतनी सारी चीज़ें रखी थी। और ये कोई नगेट्स तो शायद बाज़ार के ही थे, हाँ बिल्कुल बाज़ार के थे। चाय वगैरह थी और ये चिप्स थे और मूंग दाल थी। और उसके बाद सबसे स्पेशल चीज़ जो मेरी ये मामी लाहौर से हैं, तो वो जो है ना वो दही बड़े छोले है ना, नमकीन मिला के बनाती हैं, बहुत मज़े का होता है। और हुआ ये था कि मेरी छोटी सिस्टर ने जो है ना वो अम्मी से कह रही थी कि ना आप मामी से कहिएगा कि जो है ना ये बना लें छोले दही बड़े। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, अच्छा नहीं लगता जो वो बना रही हैं बस, क्योंकि फिर ज़्यादा मेरे मामू की तबीयत भी ख़राब थी, सब उन्हें भी देख रहे थे। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, मैं नहीं कह रही। लेकिन इत्तेफाक से जब हम आए तो मामी ने ये बनाया हुआ था
और ये बहुत मज़े का था। और मैं आते हुए अपनी सास के लिए भी लेके आई थी, क्योंकि हम लोग तो मीठे दही बड़े खाते हैं, बट मेरी सास जो है ना वो नमकीन खाती है, उन्हें मीठी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और हम लोग यहाँ ये खा ही रहे थे कि इतनी देर में पट 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 बारिश शुरू हुआ। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ आप लोगों को बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बारिश की आवाज़ और साथ साथ जो है ना बच्चों की आवाज़ें भी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? और उसके बाद हम लोग सब बातें कर रहे थे, तो यहाँ मेरी जो मामी है वो ले आई थी सलाद बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर खाना था तो उसके साथ सलाद, रायता, ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं। तो ये चाह रही थी कुछ फूल वूल बनाना, पता नहीं क्या बनाना। लेकिन इनके बच्चे आए बीच में, जो मेरे मामू के बच्चे हैं, और उन्होंने आके जो है ना वो सारा काम ख़राब कर दिया। पता नहीं क्या क्या बच्चों ने जो है ना उसमें ख़ुद अपने हाथ डाल दिए। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, अब मैं कुछ नहीं बनाई, तुम लोग खुद ही बना लो। और फिर उसके बाद ये रात के खाने की वीडियो है। जब रात का खाना लगा था तो ये वही दही बड़े जो बचे थे वो थे, रायता था, सलाद थी, बिरयानी थी, बीफ बिरयानी, चिकन का आप देख सकते हैं, और एक थे हमारे पास कोफ्ते, और चिकन का जो है वो हमारे पास टिक्का टाइप था, वो बहुत मज़े का था। तो इस तरह से, और पाकोला थी, और बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफ़िज़।